आज की चर्चा में चैत मास कृष्ण पक्ष की पाप नाशनी एकादशी का वर्णन है। मैं आज यह सुनाना चाह रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए मेरे प्रिय दर्शकों। एकादशी के सारा पाप नाश कर देती चैत मास की एकादशी। आप लोग सुनिए, इसको ग्रहण करिए, प्रसन्न आए। मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पाप मोचनी एकादशी जो है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसकी कथा ही बड़ी रुचिकर है, बड़ी रोचक है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे यदुनंदन, इस चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम क्या है और उसके व्रत रखने की विधि क्या है? कृपा करके चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म को हम लोगों को बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मपुत्र, एक बार राजा मानधाता ने भी लोमस ऋषि से यही सवाल पूछा था। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसका व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक सुंदर बसंत ऋतु युक्त वन था। उस वन में गंधर्व कन्याएं विहार करती थीं और उसी वन में देवराज इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। हे राजन, उसी वन में एक परम शिवभक्त मुनि मेधावी तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजुघोषा नाम की अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए बड़े मधुर स्वर से गाना गाने लगी। उस समय कामदेव भी शिव भक्त जो थे मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गए। तब कामदेव ने मंजुघोषा अप्सरा के भौहों को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा डोरी बांध उसके नेत्रों को संकेत बना और कुचों को कुरी बना मंजुघोषा को सेनानायक बनाकर कामदेव ने मुनि के ऊपर प्रहार किया। उस समय वो मेधावी मुनि हृष्टपुष्ट था, युवा थे और कामदेव के समान सुंदर प्रतीत होते थे। कामदेव के बस में होने वाली मंजुघोषा अप्सरा ने मधुर वाणी से धीरे धीरे गाना शुरू किया। वह मुनि भी उसके सौंदर्य एवं गायन पर मंत्रमुग्ध हो गए। तब मंजुघोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वो अप्सरा भी उस मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि भी काम के वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक भोग करते रहे। एक दिन मेधावी मुनि से मंजुघोषा ने कहा, हे नाथ, अब मुझे यहाँ रहते बहुत समय व्यतीत हो गया है। अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तुम आज और अभी इसी संध्या को तो आई हो, अतः कुछ समय तक मेरे पास और ठहर जाओ, प्रातः होते ही चली जाना। मुनि के इस आग्रह करने पर अप्सरा ठहर गई, वहां रुक गई और कुछ काल वहीं रहकर भोग विलास किया। एक दिन फिर उस अप्सरा ने मुनि जी से कहा कि मुझे स्वर्ग जाना है, आपसे आज्ञा चाहती हूं। मेधावी मुनि ने कहा कि हे देवी, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अतः कुछ देर के लिए और ठहर जाओ, 2-4 दिन। अप्सरा ने कहा कि हे मुनि, आपकी रात्रि का जो कभी अंत होता नहीं दिखाई देता, मुझे यहाँ आए बहुत समय बीत गया है। मंजुघोषा के ऐसे वचन सुनकर
मुनि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब भोग विलास करने के समय का विचार किया तो 57 वर्ष 7 माह 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। यह सोचकर मुनि अप्सरा को काल रूप समझने लगे। तब तो वह अपनी सारी तपस्या नष्ट हुई जानकर इस अप्सरा की ओर क्रोधित हो देखने लगे और उनके ओठ कांपने लगे, समस्त इंद्रियां थरथराने लगी। उन्होंने उसी समय उस अप्सरा को श्राप दिया, हे दुष्टा, तू पिशाचनी हो जा, तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से अप्सरा पिशाचनी बन गई। तब उसने मुनि से कहा कि हे मुनि, अब आप क्रोध का परित्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप के निवारण का उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर मुनि ने शांत भाव से कहा, अरे दुष्टा, तूने मेरा सारा तप नष्ट कर दिया है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त पाने का उपाय बताता हूँ। तू चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना। इसके करने से तेरी यह पिशाचनी की देह छूट जाएगी और तेरे को मुक्ति मिलेगी। तब मुनि ने उसे व्रत का विधि विधान सब बता दिया और मेधावी मुनि अपने पूज्य पिता श्री च्यवन ऋषि के पास अपने पापों का प्रायश्चित करने चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप का अंत हो गया है। तब मेधावी मुनि ने कहा, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपा करके आप मेरे इन पापों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। पिता की आज्ञा से मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इधर वह अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों से मुक्त हो गई और पिशाचनी की देह छोड़ सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे मानधाता, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने, इसकी कथा कहने, इसकी कथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। और इस व्रत के दिन चिरौंजी, मेवा, दूध, दही की मिठाई, दूध की मिठाई, फल आदि लिए जा सकते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। मंजू घोषा अप्सरा।